गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। घटोत्कच की बलि। जयद्रथ के वध से कौरव इतने बौखलाए कि रात को भी सेनाओं को आराम नहीं लेने दिया। युद्ध जारी रहा। प्रदीप जला दिए गए। हाथियों पर, घोड़ों पर, रथों पर पदातियों के हाथों में प्रदीप ही प्रदीप थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण की जीवनी के संबंध रखने वाली घटना केवल यह है कि कर्ण ने पांडव सेना का बहुत संहार किया। अर्जुन कर्ण से लड़ने को तैयार हुआ, परंतु कृष्ण ने रोक दिया। भीम का राक्षस जाति की कन्या हिडंबा से एक पुत्र था, घटोत्कच। वह भी पिता की तरह शारीरिक शक्ति का धनी था। वह कर्ण के सम्मुख जाने को उद्यत हुआ। श्री कृष्ण ने उसे जाने दिया। उसका दम ताजा था और अर्जुन सारे दिन अकेला अनेक महारथियों से लड़ा था। महाभारत में राक्षसों से लड़ने के ढंग कुछ विशेषताएं वर्णन की गई हैं। वे सब घटोत्कच की युद्ध शैली में विद्यमान थी। उनके रथ 8 पहियों के थे। वे माया कर स्वयं छिप जाते थे और आकाश से शस्त्रों की वर्षा करते थे। कभी धुआं कर देते थे, कभी आग बरसाते थे। प्रतीत यह होता था कि जंगली जातियां किसी विचित्र समर सामग्री का प्रयोग करती थी जो नगरों में रहने वाले आर्यों को ज्ञात न थी। घटोत्कच ने उस रात बड़ा पराक्रम दिखाया, यहाँ तक कि कौरवों को कर्ण की जान के लाले पड़ गए। परंतु कर्ण ने भी दिन की कसर रात को निकाल ली। उसने घटोत्कच का सामना बड़े बल से, बड़ी वीरता से, बड़ी युद्ध कुशलता से किया। अंत को एक शक्ति के प्रहार से उस राक्षसी पुत्र का खात्मा कर दिया। इससे स्वभावतः पांडवों को शोक हुआ, परंतु श्री कृष्ण अपनी बुद्धिमत्ता से संतुष्ट थे। शक्ति के प्रहार से यदि किसी की मृत्यु होनी ही थी तो वह किसी और की हो जाए, इससे इतनी हानि न थी जितनी अर्जुन की मृत्यु से। अर्जुन से कृष्ण को विशेष प्यार भी था और साम्राज्य की स्थापना में उसी के करने का बहुत काम शेष था। अर्जुन कृष्ण की दाहिनी भुजा था। कृष्ण सोचते थे, अर्जुन करता था। यह ज्ञान और कर्म का मेल विचित्र था। इसी मेल पर भारत साम्राज्य की स्थापना निर्भर थी। दैव बलवान है। बलि चढ़ाने चला कौन था और चढ़ गया कौन?